नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो अर्थात 9 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स सीरीज में जानेंगे आज के टॉप 25 एमसीक्यू। यानी चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, अलेक्जेंडर बुशिक किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने गए हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने किस देश को मानवाधिकार हनन के आरोप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो में, जानेंगे सब कुछ आगे। सबसे पहले आ रहा है कि एक नंबर क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले, अलेक्जेंडर बुशिक किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर यहाँ पे दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर बुशिक यहाँ पे देख सकते हैं, इस सर्बिया के राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने। ये सर्बिया के राष्ट्रपति पहले से थे और फिर से चुनाव जीतकर दूसरी बार यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए हैं। सर्बिया एक यूरोपीय देश है, वहीं के इन्होंने राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के डिप्टी स्पीकर द्वारा भंग किए गए संसद को बहाल कर दिया है। यानी कौन सा देश होगा, तो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर कहाँ के डिप्टी स्पीकर ने, यानी राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने क्या किया था कि वहाँ संसद भवन को भंग कर दिया था प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, वहाँ पे कासिम सूरी इनका नाम है और इन्होंने भंग कर दिया था, लेकिन इसे विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुना दिया और उसके बाद संसद को बहाल करते हुए अविश्वास प्रस्ताव को वोटिंग कराने का आदेश दे दिया है 9 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 200 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह कौन सा बन गया है। यानी 200 अरब डॉलर का कारोबार करने वाला तीसरा भारतीय समूह कौन सा बन गया है। तो यहाँ पे देखिए, टाटा समूह, नायका, अडानी ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप। यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे अडानी ग्रुप तीसरा 200 अरब डॉलर का कारोबार करने वाला तीसरा समूह बन गया है। इससे पहले एक नंबर पर था रिलायंस। ठीक है, एक नंबर पर है रिलायंस जो मतलब 200 अरब डॉलर का कारोबार पूरा किया। दूसरा है यहाँ पे जैसा देख रहे हैं ना, टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप अर्थात टीसीएस यहाँ पे दूसरा बना हुआ है। तीसरा कौन हो गया, अडानी ग्रुप। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने किस देश को मानवाधिकार हनन के आरोप में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को यहाँ पे आप लोग को बता दूँ, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पूरा जाकर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को शॉर्ट में यूएनएचआरसी कहा जाता है। यूएनएचआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, इसको शॉर्ट में यूएनएचसी। तो यहाँ पे यूएनएचसी भी दिए थे, वही आंसर होगा। ये नहीं कि कहिएगा कि यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया तो उसका दूसरा आंसर होगा। यहाँ पे किसको निलंबित किया गया, रूस को। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। यानी उन्हीं को, किस लिए रूस यूक्रेन युद्ध में मानवाधिकार हनन का आरोप लगा है, उसी कारण इनको यहाँ पे मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन के कारण यहाँ मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की लेखिका गीतांजलि श्री के किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की अंतिम 6 किताबों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी अभी इन्हें पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है ना, लगभग 50 लाख की राशि होता है इस पुरस्कार में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुरस्कार में शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी भारत की प्रथम ऐसा पुस्तक है हिंदी भाषा की जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया, वहाँ पे इसका ट्रांसलेट दूसरा कोई किया है, तो पुरस्कार यानी दोनों में वितरित होगा। तो यहाँ पे अंतिम 6 जो बुक होता है उसमें अब तक कोई भारत का पुस्तक नहीं शामिल किया गया, लेकिन इस बार एक गीतांजलि श्री की लिखित पुस्तक यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी पुस्तक है, तो यहाँ पे रेत समाधि है। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित पुस्तक रेत समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की टॉप मतलब जो टॉप 6 पुस्तक होता है जिसमें से शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसी 6 में से किसी पुस्तक को यहाँ पर प्राइज दिया, उसमें इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कौन है, रेत समाधि किसकी लिखी है, गीतांजलि श्री की लिखित पुस्तक है। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समीक्षा में किस दर को अपरिवर्तित रखा है। यहाँ पे देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई है अर्थात आज, तो वहाँ पे क्या हुआ, सबको यहाँ पे समीक्षा मतलब अपरिवर्तित रखा गया, यानी उपयुक्त सभी होगा। रेपो रेट, रिवर्स रेटो रेट, आरसीआर, तीनों को यहाँ पे मतलब अपरिवर्तित, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया। उसके बाद किस राज्य में मुसलमान सरकारी कर्मचारियों को रमजान के समय 1 घंटा पहले दफ्तर से घर जाने की अनुमति दे दिया है। यानी किस राज्य सरकार ने मुसलमान जो मतलब मुस्लिम जो समुदाय है उनको रमजान के समय में यहाँ सरकारी दफ्तर में 1 घंटा पहले छुट्टी दे दी है, यानी 1 घंटे पहले ही आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में कहा जाता है एपी, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है। यानी अभी किस राज्य में, यहाँ पे बता दूँ, इसका भी आंसर आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पे मंत्रिमंडल का
पुनर्गठन करने वाला है। अर्थात वहाँ पे राज्य का में 13 नए जिलों का जब गठन हुआ है तो उन्होंने सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी जिलों से मंत्री बनाने के लिए क्या किया है कि वहाँ पे राज्य मंत्रिमंडल को यानी सभी को कहा कि आप सभी त्यागपत्र दिए, अब फिर से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है। यानी ये क्यूएस वर्ल्ड एक ये है, एक सूचकांक जारी करता है। क्यूएस वर्ल्ड एक संस्था है जो पूरा दुनिया में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है, समझे। उसमें टॉप 100 में यानी टॉप 100 में भारत की मात्र 2 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल किया गया है। उसके बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है। तो यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको MIT भी कहते हैं, यहाँ दुनिया में सबसे फेमस है, ठीक है। यहाँ दुनिया का सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको बहुत यह USA यानी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड या यहाँ पे IIT बॉम्बे भी ऑप्शन, लेकिन ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पे देखिएगा IIT बॉम्बे को मिला है, जिसका रैंकिंग विश्व में 65वां है, और IIT दिल्ली को इसका 70+ में 72 है। यहाँ पे दोनों का रैंक इस तरह से मिला हुआ है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मैंने 2 ही को लिया है, एक विश्व में और एक भारत में, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इस वजह से मैंने आप लोगों को जानकारी के लिए यहाँ अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है। पंजाब नेशनल बैंक को शॉर्ट में PNB कहा जाता है, पंजाब नेशनल बैंक। P फॉर पंजाब, N फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, ठीक है। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है। उसके बाद किस भारतीय अमेरिकी गायिका को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड यानी बच्चों के सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय अमेरिकी गायिका यानी जो पहले से भारतीय लेकिन वर्तमान में अमेरिकी नागरिक है, उसको सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा फाल्गुनी शाह। आप लोग ध्यान दीजिएगा, फाल्गुनी नहीं नायर नहीं, फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बिलियनियर है, अरबपति है। यहाँ फाल्गुनी शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया। सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, और राज्यपाल कौन है, रमेश बैस। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे रमेश बैस यहाँ पे राज्यपाल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विमोचित द मूवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, जिसमें एसोचैम क्या है, व्यापारियों का एक संगठन है। भारत के सबसे बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उसी का एक संगठन है। इसी के जीवनी के आधार मतलब इसके पूरे शुरुआत से लेकर कहानी, इसी पर कहानी लिखा गया है, ठीक है, जीवनी लिखा गया। एक इसका किसने लिखा है, तो यहाँ पे हरीश मेहता इसका राइट आंसर होंगे, सही आंसर हरीश मेहता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ईशान मंथन महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। यानी ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ है। यह नई दिल्ली में अभी संपन्न हुआ है कुछ ही समय पहले। उसके बाद में हाल ही में अमेरिकी राज्य के गवर्नर ने किस तिथि को हिंदू नववर्ष घोषित कर दिया है। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जिस प्रांत में यानी यहाँ पे अमेरिकी गवर्नर जॉर्जिया प्रांत है, ठीक है, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर, अमेरिकी राज्य के जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर है किस तिथि को हिंदू नववर्ष यानी जॉर्जिया राज्य जो अमेरिका है वहाँ की टोटल आबादी है 39 लाख, जिसमें 2 लाख हिंदू अपना इंडियन है। वहाँ पे मतलब इंडियन आबादी ज़्यादा है, यानी हिंदू की संख्या वहाँ ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ हिंदू नववर्ष घोषित कर दिया, एक तिथि घोषित कर दिया। किस तिथि को, 2 अप्रैल को यह घोषित किया गया है। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा अरुणाचल। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, और राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा। अरुणाचल को शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में AR के नाम से जाना जाता है। AP नहीं, AP आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और AR अरुणाचल को कहा जाता है। उसके बाद में हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ऑर्बन को हाल ही में चुना गया है। उसके बाद में आ रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से समझौते पर आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
इसलिए यहाँ राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होंगे। इस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? यानी रूस और यहाँ पे देख रहे हैं, रूस और चीन के अंतरिक्ष में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है। किस देश ने? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसकी स्थापना की घोषणा की, नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनाया गया गणगौर महोत्सव प्रमुख राज्य से किस में मनाया गया है? यहाँ पे देखिए गणगौर महोत्सव है ना, प्रमुख रूप से कहे तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। लेकिन अगर निम्नलिखित में से आ जाए तो देखिए गणगौर महोत्सव वैसे गुजरात में भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है और भी पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर प्रमुख रूप से कह रहा है तो यहाँ पे राजस्थान होगा, और अगर निम्नलिखित में से कहे तो वहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएगा, 2-3 राज्य देगा, वहाँ पे सबको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में हाल ही में चर्चित यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? यहाँ पे देखिए जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, यह यूक्रेन में स्थित है। और यूक्रेन पे हाल ही में मतलब जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी सैनिकों ने आक्रमण मतलब कब्जा कर लिया था, लेकिन हाल में फिर से उन्होंने छोड़ दिया इसको, जपोरिजिया परमाणु संयंत्र को, ऊर्जा संयंत्र को छोड़ दिया और यूक्रेन के सैनिक के हवाले कर दिया है। अर्थात यह किस देश में है? यहाँ पे राइट आंसर यूक्रेन होगा, यूक्रेन में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के बुच्चा शहर में हुए जनसंहार के लिए रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अर्थात UNHRC से निलंबित किया गया? जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि किस देश में मानवाधिकार हुआ है, ठीक है, किस देश ने मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया? यहाँ पे राइट आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बुच्चा शहर में 300 आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अमेरिका ने मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन के कारण रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। और उस प्रस्ताव में अर्थात यूएनओ में इसका वोटिंग होता है, जिसमें 193 देश होते हैं, और उस 193 में 2/3 बहुमत होने पर ही इससे मतलब निष्कासित किया जा सकता है, यानी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब इसका वोटिंग हुआ तो उसमें मात्र 93 देशों ने रूस को हटाने के प्रस्ताव में वोट किया। अर्थात यहाँ पे अगर समझे तो 193 का 2/3 लगभग 128 सीट आएगा, तब जाकर यहाँ पे निलंबित होगा। लेकिन यहाँ 93 सीट आने के बाद कैसे निलंबित होगा? इसका रीज़न है कि यहाँ पे देखिए जो देश यहाँ पे मतदान में अनुपस्थित हो जाता है उसको गिनती में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ 58 देश यहाँ पे मतदान में अनुपस्थित रह गया था, जिसमें भारत भी मतदान में अनुपस्थित ही रहा, यानी उपस्थित नहीं हुआ, वोट नहीं दिया, तो उसको नहीं गिनती किया जाता। अर्थात 193 अगर जो देश है टोटल, तो 193 में से अगर घटाया जाए 58 तो 135 आएगा, और 135 का 2/3 किया जाए, ठीक है, 2/3 तो यहाँ पे 90 देश का बहुमत होना चाहिए। तो 90 देश यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसको मिल गया 93 देश, यानी अमेरिकी प्रस्ताव पर 93 देशों ने यहाँ पर समर्थन में वोट कर दिया, जिसके बाद रूस को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया, और रूस यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अब उसकी सदस्यता खत्म हो गई है। यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे और बता दूँ, यहाँ पे 24 देश ने रूस के समर्थन में अर्थात विरोध में मतदान किया। अमेरिकी प्रस्ताव के विरोध में 24 सदस्यों ने मतदान किया, और 58 सदस्य मतदान से अनुपस्थित है, जिसमें भारत भी रहा, और वहाँ पे 93 सदस्य देशों ने यहाँ पे रूस पर मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निलंबित करने का वोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान को नष्ट किया गया, वह किस देश का था? यानी हाल ही में जो कार्गो विमान को नष्ट किया गया वह यूक्रेन का था, ठीक है। यूक्रेन का AN-25 मारिया विमान का नाम था, मारिया, उसी को नष्ट किया है। किसने किया? रूस के सैनिकों ने नष्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा कार्गो है वह किस देश का था? यानी जो विमान था किस देश का था? यूक्रेन का था। यूक्रेन के विमान को रूस के सैनिकों ने, जब रूस ने आक्रमण किया उसके बाद में यहाँ पे करके नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संत नामदेव, हाँ एक और बात ध्यान दीजिए, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार अगर 2020 है तो उसका दूसरा है, एक हरिदास मिश्रा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में है।
इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो भी आपने यहाँ पे देखा, आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे उसका अंत में मैंने आंसर दे दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं और अपना आंसर सही करते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।